हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। इस दरमियान मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहां भी उस इलाके में जंग जहां हो रही है उसके नज़दीक तरीन जो लोग मिल सकें उनसे भी बात की जाए। बैरूत उनमें बहुत ही अहम है। बैरूत इसलिए भी अहम है कि आज ही की खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई फौजी ठिकानों पर हमला किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी बैरूत में कुछ इलाकों पर बहुत जोरदार हमला किया कई दिन के बाद, और बैरूत के कुछ इलाकों को खाली करने के लिए भी कहा है। इससे पहले कल रात खबर आई थी इजरायली मीडिया में, जिसमें कहा गया था कि मेटुला एक जगह है नॉर्थ इजराइल में, वहां हिजबुल्लाह के हमले से 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 इजरायली और 4 थाईलैंड के लोग हैं। आज ही सुबह हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया है कि जब से इजराइल ने जमीनी जंग शुरू की है साउथ लेबनान में, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान 95 इजरायली फौजी मारे गए हैं, 900 जख्मी हुए हैं। यह बयान आज ही जारी किया है, आज फ्राइडे जब मैं बात कर रहा हूं। इस सब के दौरान हिजबुल्लाह की इस लड़ाई के बारे में साउथ लेबनान में जो बॉर्डर पर हो रही है, जिसको तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है, उसमें उसके बारे में यमन के हूथियों के लीडर जो अब्दुल मलिक अल हूथी हैं, उन्होंने ये कहा है कि बमबारी के बावजूद इजराइल लेबनान के अंदर घुसने में, अंदर पहुंचने में नाकाम रहा है। तो ये है सिनेरियो। और वहां उस हालत में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जुनैद अहमद खान साहब, जो बैरूत में रहते हैं तकरीबन 7-8 साल से और कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, और यूपी के हमीरपुर से आपका ताल्लुक है। अब से पहले भी 2-3 बार हमारे चैनल को वो वक्त दे चुके हैं। आज फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वहां के हालात बताएं। जुनैद अहमद खान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैरूत से जरा बच करके किसी बेहतर सेफ इलाके को समझते हुए आपने अपनी जगह बदली है, लेकिन आप पूरे इलाके में जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें आपके पास जरूर पहुंच रही होंगी, और आप बहरहाल चूंकि उस इलाके में है इसलिए खबरों पर नजर रखना भी जरूरी है, ताकि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी समझा जा सके। जी, क्या कुछ है हालात वहां के? जी, बहुत शुक्रिया। हालात सर ठीक है। अभी तो रात से स्ट्राइक चालू है बैरूत में। उससे 2-3 दिन पहले बैरूत में स्ट्राइक नहीं हुई थी, 2-3 दिन तक रुकी रही है। और जो 2-3 दिन तक स्ट्राइक हुई है वो बालबेक है, बेका वैली है, सैदा है, नबाती है, जो जुनूब साइड के वो पड़ रहे हैं टाउन, उसमें बहुत हैवी स्ट्राइक हुई। और बालबेक में तो करीब 19 लोगों की मौत हुई है। अभी परसों के दिन की बात है जब वहां से स्ट्राइक हुई थी इसराइल की तरफ से, जिसमें 8 औरतें भी शामिल है, कुछ बच्चे भी शामिल है। और दूसरा भी है कि इसराइल जो स्ट्राइक करता है वो एम्बुलेंस में भी कर रहा है। बेका वैली में भी एम्बुलेंस में स्ट्राइक हुई है, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसमें भी स्ट्राइक हुई है, जो बचाव का उसके जाते हैं बचाव। जी, तो ये जो स्ट्राइक हो रही, क्या ये साउथ लेबनान में होने वाली स्ट्राइक, आपको क्या लगता है? वैसे जाहिर है आप जर्नलिस्ट नहीं है, फौज के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपके आसपास जो बातें होती होंगी उससे कुछ अंदाज तो होता होगा आपको। क्या साउथ में हमलों का मकसद यह है कि यहाँ के लोग डर जाएं और लोग खाली कर दें ताकि इजरायली फौजों को अंदर आना आसान हो जाए? रीजन तो यही वो कर रहे हैं कि पहले से वो कर देते हैं कि यहाँ से लोग खाली कर दें ताकि उनको एंट्री करने में आसान हो जाए। लेकिन एंट्री करना शायद आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो लतानी नदी है वहां पे बॉर्डर पे अभी वहीं पे ही झड़प चल रही है। और कुछ गांव में आए हुए थे लेकिन फिर भी वो बाहर चले गए, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। इसलिए वो हवाई हमले तेज कर देते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में अभी जो वहां का जो हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा जारी हुआ है इसराइल का, तो उसके हिसाब से 70 से 75 सैनिक पर डे उनके जख्मी हो रहे हैं। और 4 से सैनिक पर डे के हिसाब से जो एवरेज देखते हैं तो उसमें डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं।
तो ग्राउंड ऑपरेशन कभी रोक भी देते हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए फिर हवाई हमले चालू कर देते हैं ग्राउंड ऑपरेशन रोक कर। कुछ गांव में आए हुए थे लेकिन फिर वापस चले गए, यहाँ परमानेंट अभी उनका कहीं कब्जा नहीं। कहीं कोई परमानेंट कब्जा नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, इजरायली फौज और उसके साथ एयर स्ट्राइक, सारी मदद होने के बावजूद भी वो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। अच्छा, इस दरमियान एक बयान आया लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का, मिकाती का, कि वो जंगबंदी की कोई बात हो रही है और उसमें शायद कहीं कुछ हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कुछ बोले, ऐसा भी कोई चीज सामने आई। आपको क्या लगता है, वहां अब क्या कोई हिजबुल्लाह के खिलाफ आम लोगों में से कहीं कोई आवाज आती है? पहले तो आती थी, मुझे मालूम है। पता नहीं, अभी इतना ज्यादा हम ग्राउंड पे नहीं जाते हैं क्योंकि हम दूर हैं, तो इस वजह से जानकारी नहीं है ज्यादा। बाकी यहाँ पे जी लोग अमेरिका के इलेक्शन जो चालू है उसका इंतजार कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन के बाद सीज फायर कुछ हो, या जो भी होगा तो इलेक्शन के बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है, ले सके। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है तो इधर एक साइड से तो पूरा अमेरिका ही जंग लड़ रहा है, वो नाम का इसराइल है, बाकी सारे जो उसके एरोप्लेन है, उसकी मिसाइलें हैं, जो भी सब अमेरिका का ही तो है। यहाँ पूरा अमेरिका ही जंग लड़ रहा है अच्छा, इसराइल की साइड। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। ये बात आपने भी कही और भी कई लोग कह रहे हैं कि असल में अमेरिका के बगैर इजराइल की कोई हैसियत नहीं है, वो जंग नहीं लड़ सकता। तो ऐसी हालत में अब अमेरिका से ये आवाज आती है, सब लेबनान के साथ जंगबंदी के लिए बात हो रही है, और वहां हुकूमत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिर है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो फिर ये बात कहां अटकी हुई है? यानी हिजबुल्लाह का जो मजबूत जवाब है, जो हिजबुल्लाह जो मजबूती से लड़ रहा है, क्या उसी को अमेरिका भी और इजराइल भी अपने लिए रुकावट मान रहे हैं और किसी तरह से भी लेबनान को भी या तो तबाह कर दिया जाए या वो हमारे पूरी तरह से कब्जे में आ जाए, या कम से कम हुकूमत ऐसी हो जो हिजबुल्लाह को कमजोर कर सके? क्या कोई मकसद हो सकता है लेबनान में? क्या मकसद हो सकता है लड़ने का? वो कुछ अपना कुछ एरिया लेना चाहता है साउथ का, कि अपना वो आर्मी का जो वहां पे कुछ बनाना चाहता है, ताकि उसके जो साउथ के लोग चले गए हैं वापस, तो उनको वापस ला सके। आर्मी जोन बनाना चाहता है उस इलाके में, कुछ साउथ का 10 किलोमीटर के उसको लेना चाहता है। पूरा लेबनान का तो शायद नहीं ले सकता है। और यहाँ के भी गवर्नमेंट में कुछ हैं लोग जो अपना 50% तो है जो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, 50% लोग यहाँ पे हैं। इस टाइप से है हर वो तो पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स के बाद में इतना जानकारी नहीं है जी यहाँ जी, के बारे में। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर। अच्छा, आप जहां रह रहे हैं, जितनी दूर भी रह रहे हैं बेरूत से, वहां किस तरह से हालात? खाने पीने का सामान सब ठीक है? नॉर्मल हालात हैं? क्या लोग काम पे जाते हैं? क्या जी यहाँ बाजार खुले हुए हैं? क्या कुछ हालात हैं? यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे सब बाजार मार्केट वगैरह सब खुला है, खाने पीने का भी मिल रहा है। तो बेरूत से लोग तकरीबन कितने दूर होंगे आप, अंदाजे से तकरीबन कितने दूर होंगे? 40 किलोमीटर दूर। जी जी जी, 40-45 किलोमीटर दूर, कोई खास ज्यादा दूरी नहीं होती। तो बैरूत, क्या क्या कुछ लोग इन हालात में भी रोजाना काम के लिए बैरूत जाते आते हैं, कि जैसे छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोग जाते आते हैं, गाड़ियां चलती हैं, क्या वो सब नॉर्मल है? जी जी नॉर्मल है, जाते हैं, काफी लोग जाते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं। जिसको डर लगता है वो नहीं जाते हैं, जिसको नहीं डर लगता वो चले जाते हैं। और बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सब खुला हुआ है इधर पे, खाने पीने के लिए है सब नॉर्मल। यहाँ जो लोकल में काम चलते हैं वो अपने सब लोग। और इस समय जैतून जैतून की तोड़ाई चल रही है ना, तो जैतून के उस पर ज्यादा काम चल रहा है, लोग जैतून की तोड़ाई ज्यादा कर रहे हैं। जहां मैं हूँ तो यहाँ सब जैतून ही जैतून। जैतून की तुड़ाई हो रही है। देखिए, जो लोग अरब मुल्कों में नहीं गए या नहीं जाते, जैतून ऑलिव को कहते हैं, जो अंग्रेजी में ऑलिव होता है, और उसका तेल निकलता है, छोटे साइज का फल है, और वो अरब लोग सलाद में भी खाते हैं, उसका तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि अब यहाँ हमारे यहाँ भारत में भी जैतून के तेल के लिए डॉक्टर्स कहने लगे कि ये ज्यादा अच्छा है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ भी भारत की मार्केट में भी अब आने लगा। लेकिन जैतून जिस तरह से अरब मुल्कों में खाया जाता है, वो हमारे यहाँ भारत में अभी चलन नहीं है। इसलिए जैतून अपने आप में एक बहुत ही अहम फल है अरब मुल्कों का, और इस इलाके का, जहां ये लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये इलाके हैं। अच्छा, जो लेबनानी लोग हैं वो आम तौर पर जहां आप रह रहे हैं, जाहिर है गांव में रह रहे हैं,
तो वो किसान लोग होंगे, वो जैतून का कारोबार कर रहे होंगे, या फिर जैतून बिकने कहाँ जाता है? बेरूत में कोई मंडी है बड़ी, या कहाँ है? यहीं पर वो मशीन है जैतून का जो ऑयल निकालती है, तो यहीं पे वो मशीन लगी हुई है जो जैतून का तेल निकालती है। यहीं से अपना वो करके तेल वेल निकाल कर अपना रखते हैं, बेचते नहीं, बहुत कम लोग बेचते हैं, अपने खाने के लिए रखते हैं ज्यादातर। तो उनको साल में खाने के लिए बहुत चाहिए होता है, डेली उनका जैतून का ही खाना है। तो अब लगता है जिसका अपना गुंजाइश है तो बेचते भी है। लोकल हाँ। में भी जिसकी नहीं है जैतून की खेती, वो अपना खरीदते भी। बैरूत नहीं जाना, नहीं, यहीं से बगल बगल जो टाउन है वहीं पे रहते हैं। और अभी यहाँ लेबनान से भी स्ट्राइक हुई है, काफी हमले, ड्रोन हमले और मिसाइल हमले इसमें हुआ है, इसराइल में लेबनान की तरफ से हुआ है, जिसमें गलोनी है, हैफा है, मेतुल्ला में काफी लोग सही उसके मारे गए हैं, करीब 6-7 लोग सैनिक मारे गए हैं मेतुल्ला में। सफेद है, तेल अबीब है, किरियात सोमोना है। तो यहाँ से भी कई शहरों में जो मिसाइल अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से भी, तो उसका भी काफी नुकसान हुआ है। आयरन डोम तो था, लेकिन शायद मुझे लग रहा फेल हो गया है, पूरी तरीके से नहीं फेल हुआ, लेकिन 50% फेल हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसको मंगवाया है शायद। लेकिन लेकिन थार्ड के बारे में भी कह रहे हैं ईरान वालों के पास इससे भी कहीं ज्यादा, थार्ड से भी ज्यादा टक्कर लेने वाला बड़ा एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो अभी इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, तेहरान के आसमान में बिल्कुल जैसे फुलझड़ियां थी उस तरह से महसूस हो रहा था, और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको काफी बचाया है। तो ये तो आयरन डोम की बात हुई। लेकिन अच्छा, एक वक्त था जब सिर्फ इजराइल की तरफ से मैसेजेस आते थे लेबनान में कि ये इलाका खाली कर दो, वो इलाका खाली कर दो। अब ये सुनने में आ रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐसे बहुत से मैसेजेस जाते हैं इजरायलियों को अलग अलग शहरों में, और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 30-40 किलोमीटर तक, अब वो और बहुत आगे तक, काफी शहरों तक। तो अब इससे लेबनान के आम लोगों का मॉरल का क्या हाल है? यानी वो ऐसा तो नहीं है कि बस हम तो पिटने के लिए रह गए हैं, बस हमारे खिलाफ कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते? क्या लेबनान के आम लोगों में कहीं नेगेटिव वाली सोच है, या जोश है, ये समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह भी बहुत मजबूती से लड़ रहा है? यहाँ के लोगों का मोरल शुरू से ही डाउन नहीं था, शुरू से अच्छा ही रहा, डरे हुए कभी नहीं रहे यहाँ के लोग। और यहाँ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी मैसेज जाता है उनकी तरफ, वीडियो भी रिलीज करते हैं कि वो रिहायशी इलाकों में उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे हैं, एरोप्लेन छुपा रखा है। हिब्रू जबान है वहाँ की, इसराइल की, तो हिजबुल्लाह हिब्रू जबान में अपना लैंग्वेज में वहाँ के लिए मैसेज भेजता है कि ये पूरा शहर खाली कर दो, ये इलाके खाली कर दो, हम यहाँ स्ट्राइक करने वाले हैं। तो यहाँ के लोगों का है जो मॉरल है, वो हमेशा डाउन नहीं रहा, हमेशा से अच्छा रहा, यानी मजबूत रहा है। और डरे हुए लोग नहीं, चाहे जितने भी स्ट्राइक होते हैं तब भी लोग थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी सब लोग इकट्ठे होते हैं और डरते नहीं। यहाँ शायद मैंने अपने यहाँ भी नहीं देखा कहीं इंडिया के यहाँ में देख कितना मजबूत लोग, और यहाँ डरते लोग नहीं, बहुत मजबूत। लोग डरते नहीं है, ये बड़ी बात है। और ये ना डरने वाले लोग सिर्फ हिजबुल्लाह के, जैसे विदेशी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में ये कह दिया जाता है कि हिजबुल्लाह के लोग तो सिर्फ शिया हैं, जो हमें ये मालूम हुआ कि सुन्नी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, द्रुज भी हैं, बाकी बाकी लोग हैं। क्या लोगों का मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं उनका किस तरह से रुख है? क्योंकि जहां आप रह रहे होंगे जाहिर है वहां भी अलग अलग लोग होंगे, जहां इस वक्त भी आप हैं। सबका अलग अलग नजरिया है, लेकिन डरता कोई नहीं यहाँ पे। जो भी वहां से स्ट्राइक होती है थोड़ी देर के लिए अपना, वो जहां स्ट्राइक हुआ इसके बाद में फिर से वही नॉर्मल हो जाता है, डर किसी की नहीं है। लेकिन थोड़े 2-4% तो हर कम्युनिटी में लोग पाए जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। और मेन चीज है, सब लोग ज्यादा ये चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। हाँ। ये क्योंकि ठंड यहाँ शुरू होने वाली है बहुत, अभी हो भी गई है, और लोगों के घर भी नहीं है रहने के लिए, तो इस वजह से परेशान भी है, जिसके घर नहीं है खाने पीने को उन लोगों को परेशानी हो रही है। बाकी जो लोग घर है उनके पास तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, सब ठीक उनका चल रहा है। लेकिन अब सब लोग ये है कि शायद अमेरिका का इलेक्शन हो जाए तो इसके बाद कोई डिसीजन हो, सीज फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस टाइप से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, खाने पीने के सामान की कीमतें कुछ बढ़ी हो, या अवेलेबिलिटी में कोई कमी आई हो, या कोई इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं हुई? जो आम दिनों में खाने पीने की चीजों के रेट से वही है, या जब बहुत कम होने लगती है सप्लाई उस वक्त जैसे हालत हो जाती है, ऐसा कुछ है?
अभी सप्लाई कम नहीं हुई है और जैसा पहले रेट था वही रेट है, महंगा भी नहीं कुछ हुआ है। ऐसा अफरा तफरी वाला कोई नहीं, खाना महंगा भी नहीं है, सब आराम से हर चीज मिल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहले था, जब लड़ाई भी नहीं चल रही थी तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही। हम्म। जी। अच्छा, अब ये जो साउथ से लोग आए थे, साउथ से काफी लोग आए थे छोड़ करके अपने अपने घरों को, जिन्हें खाली करने के लिए कहा था, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। आपने पिछली बार बताया था कि बेरूत के जो किनारे वाले, समंदर के किनारे वाले इलाका है, बीच, वहां झुग्गी झोपड़ियों जैसी हालत हो गई है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने अलग अलग जगहों पर पनाह ली हुई है। अब कैसी हालत है? क्या वहां से और नॉर्थ की तरफ गए हैं, या वो भीड़ जो आई थी, जो बड़ी तादाद, वो बेरूत और बेरूत के आसपास ही हैं? अभी वो जो टेंट लगाए हुए थे, खेमा बोलते हैं शायद, तो वो कम हुए हैं क्योंकि उनसे काफी लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया है, अलग अलग जहां जहां जगह मिल रही है उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो पहले उस टाइम पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब 50% कम हो गई। वहां से जो टेंट टेंट है वो हटा दिए गए हैं और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बारिश का भी मौसम आने वाला है, उसकी वजह से पहले से ही इंतजाम कर रहे हैं लोग। तो अच्छा, वहां जो यहाँ की गवर्नमेंट है। ऐसे ऐसे हालात में क्या दूसरे मुल्कों के लोगों की तादाद अच्छी खासी है, या बहुत लोग विदेशी जा चुके हैं? क्या यूरोपियंस भी लेबनान में काम करते हैं? क्या वो लोग अभी बाकी हैं, या वो लोग डर के चले गए? क्या मतलब जो विदेशी लोग हैं उनमें कितना खौफ है, अगर है तो? उन्हें जाने की जल्दी हो, फ्लाइट ना मिलने के चांस हो, या फ्लाइटें नॉर्मल ना चल रही हो बेरूत से, उस तरह की कोई, किसी तरह की कुछ खबरें आती हैं आपके सामने? ज्यादातर लोग यूरोपियन लोग थे वो चले गए हैं, 2% लोग बचे हैं, क्योंकि उनको डर बहुत ज्यादा था। स्टार्टिंग में ही उनके पास डर हो गया था, उनकी एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी किया था कितना जल्दी हो, उनको गवर्नमेंट ने मदद भी किया था कि कितना जल्दी हो निकल सको यहाँ से। तो यूरोपियन जो लोग हैं ज्यादातर निकल गए, 2-4% हैं तो रुके हुए हैं। बाकी अदर कंट्री के लोग तो काफी हैं यहाँ पे, जो सूडान साइड अफ्रीकन लोग हैं, कुछ फिलीपीन साइड के हैं, बांग्लादेश के हैं, हमारे भारत के हैं, हर जगह के लोग हैं, थोड़े थोड़े हैं। बाकी ज्यादातर यूरोप साइड के लोग नहीं है इधर पे, वो चले गए हैं, ज्यादातर कुछ परसेंट होंगे यहाँ पे। अभी अच्छा। भारत से भी एक हाँ। प्लेन में लिया आया था यहाँ से, कुछ मेडिकल शायद सामान आया था, एक प्लेन पूरा करीब 30-40 टन सामान इंडिया ने भी भेजा है ये। तो क्या उस जहाज में कुछ हिंदुस्तानी वापस आए हैं, भारत वापस आए हैं, या वापसी में वो जहाज खाली आया? कोई हमारी इंडियन एम्बेसी ने कोई ऐसा लाइन अप किया हो कि जो लोग पहले जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ किया कब, या वापसी में खाली आया जहाज? खाली वापसी में खाली गया, कोई नहीं गया है उसमें, क्योंकि सामान ही सिर्फ आया था और हाँ। शायद वो कार्गो प्लेन था तो इस वजह से उसमें हाँ, शायद। कार्गो प्लेन में सीटें नहीं होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा अभी भारत के लोगों का क्या हाल है? वो आप लोग आपस में एक दूसरे से भी टेलीफोन पे भी राब्ते में होंगे, तो क्या अक्सर भारत के लोगों ने बेरूत छोड़ करके आसपास के दूसरे इलाकों में वो चले गए हैं? क्या कुछ खबरें आपके पास, या इंडियन एम्बेसी से आपके पास कोई ऐसा सजेशन होता हो कि आप इस इलाके में नहीं, फला इलाके में चले जाओ, ये बेहतर है? किस तरह से इंडियन एम्बेसी किस तरह से मैनेज कर रही है हमारे भारतीयों को? भारत के लोग जो हैं ज्यादातर अभी उसमें बैरूत में काफी लोग हैं और कुछ दूसरी साइड में चले गए हैं, जो जुनी इलाका पड़ता है उस तरफ माउंटेन है उस दूसरे इलाके में। हम्म। ज्यादातर लोग बैरूत में भी हैं, क्योंकि उस इलाके में क्रिश्चियन लोग रहते हैं तो वहां पे हैं वो लोग। जहां मैं रहता था तो मैं यहाँ जो मुस्लिम इलाका वहां पे रहता था, इसलिए मुझे खाली करना पड़ा। और बाकी जो काफी लोग रह रहे हैं बैरूत में ही रह रहे हैं और इंडियन एम्बेसी के संपर्क में भी है, और इंडियन एम्बेसी बताती है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ खतरा है उधर पे नहीं जाना है। दाहिया साइड है या एयरपोर्ट का इलाका है, ये जहाँ मैं रहता था पहले, जहाँ से अभी खाली करके मैं आया हूँ, तो उस इलाके में पूरे में मना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी लड़ाई है और कहीं विजिट मत करना, जो जुनूब साइड के वहाँ, क्योंकि ये सब टूरिस्ट इलाका है तो इस वजह से मना भी करते हैं कि अभी कहीं नहीं जाना जब तक लड़ाई चल। और वो इलाका वही था जो एयरपोर्ट के नजदीक, आप बताते थे कि यूएई की एम्बेसी नजदीक है, और बेरूत एयरपोर्ट के नजदीक भी एक बड़ा हमला हुआ था,
उन्हीं दिनों जब हमारी पिछली बार बात हो रही थी। इंडियन जो लोग हैं, अमेरिकन एम्बेसी का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है। उसी तरह से आप बता रहे थे कि तकरीबन 1000 भारत के लोग वहां काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट उसी तरह से चल रहा है या उन्होंने होल्ड कर दिया, सस्पेंड कर दिया काम? क्या कोई ऐसी इत्तला है? काम काम चल रहा है। वो सब मेरे दोस्त हैं उधर पे, काफी लोग, अब बात होती है तो ड्यूटी जाते हैं उधर पे, तो काम रुका नहीं, चल रहा है, बराबर काम चल रहा है। अभी रात में जहां मैं रहता था पहले, उसी के पास में रात में भी स्ट्राइक हुई, जहां से मैं खाली करके आया हूँ बैरूत से। रात में करीब काफी स्ट्राइक। अब ऐसा लगता है कि वो बैरूत में सिर्फ दाहिया तक नहीं बल्कि और इलाकों पर भी वो हमले करना चाहते हैं और कुछ नए इलाकों से लोगों को खाली करने के लिए भी कहा है। और आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों में डर नहीं है और वहां सारी सप्लाईज, खाने पीने के सामान सब नॉर्मल मिल रहे हैं। तो एक बार फिर आप जरा आप भारत के लोगों को, जिनकी फैमिली के लोग आपके यहाँ लेबनान में हैं, उनके लिए कुछ अगर खास कहना चाहते हो तो, क्योंकि ये एक सिलसिला है, ताकि कनेक्शन सा, एक राब्ता सा बना रहे, कुछ अगर कहना चाहते हो उन फैमिलीज को जो जिनके घर के लोग नौजवान वहां काम के लिए गए हुए हैं। यही है बस, सबके घर वाले लोग दुआएं करते रहे हम लोगों के लिए, बाकी इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। और हिम्मत रखें, सब लोग हिम्मत से काम लें, सब्र रखें, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। और इंशाल्लाह जब जिस दिन लड़ाई खत्म होगी तो जल्द से जल्द वापस भी आएंगे, सब फैमिली से मुलाकात करेंगे। और बाकी सब लड़ाई है तो थोड़ा मेंटली थोड़ा वो रहता है, दिमाग में टेंशन बना ही रहता है। इन सही इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, जो भी होगा हिम्मत रखें, दुआएं करते रहें। अच्छा, एक एक बात मैं और जानना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो विदेशों में काम करने जाना चाहते हैं, जाते हैं अक्सर। लेबनान, क्या मिसाल के तौर पर जो हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं या यूएई जाते हैं या कतर जाते हैं या कुवैत जाते हैं, उन मुल्कों के कंपैरिजन में लेबनान की सैलरीज जो मिलती हैं, लेबनान में का जो सैलरी लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसमें और इन अरब मुल्कों में जिनका मैंने नाम लिया, इनमें कुछ क्या फर्क है? लेबनान की तरफ पैसा कुछ ज्यादा मिलता है या इस तरफ ज्यादा मिलता है? डिपेंड है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से डिपेंड है। हम लोगों को डॉलर में मिलता है, यहाँ पे लिबनीज करेंसी में नहीं देते हैं, डॉलर में मिलता है सैलरी। और पहले सही था, लेकिन जब से ये करेंसी डाउन हुआ है तो थोड़ा यहाँ के लोगों की सैलरी कम हो गई। उसमें जो पहले सैलरी हाई फाई अच्छी उसमें मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा यहाँ की करेंसी भी डाउन हो गई है। करीब जब कोरोना चालू हुआ था तब से करेंसी डाउन हो गई, तो उस वजह से सैलरी में फर्क है। बाकी अच्छी सैलरी है यहाँ पर भी। जो लोग आते हैं करीब इंडिया से हैं या कहीं से कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, तो डिपेंड है, काम के ऊपर डिपेंड है कौन से जॉब पे आते हैं, कैसे उसी हिसाब से सैलरी का है। बाकी जो अरब देश होती है वही सेम, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और जिंदगी के नॉर्मल खर्चे भी तकरीबन उसी तरह से हैं या ये महंगी जगह है लेबनान? इतना महंगा नहीं है। अगर महीने में नॉर्मल इंसान जो रहता है तो $100 से $150 का पर महीने का खर्चा खाने पीने। हाँ, तो ये तो ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा है। हिंदुस्तान के तकरीबन समझ लीजिए 15,000 रुपए, हाँ, हिंदुस्तान के तकरीबन 15,000 रुपए, यानी हर दिन के हो गए 500 रुपए। तो ये बहरहाल नॉर्मल है, अगर अच्छी ठीक ठाक जॉब है, काम अच्छा है। ये मैंने इसलिए बात कर ली कि ताकि बहुत से लोग ये भी तलाश में रहते हैं कि कहीं नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको भी पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद खान साहब, आप हिम्मत से आप हैं और वहां के लोगों में चूंकि मॉरल ऊंचा है, उस मॉरल की वजह से विदेश से रहने वाले लोग, विदेशियों का, आप जैसे लोगों का भी मॉरल मजबूत है। अगर वो लोग बहुत ज्यादा डरते हुए नजर आते आपके सामने तो शायद आप भी वहां अब तक ना रुक पाते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, घर में अगर घर के लोग ही मजबूत हों तो आने वाला मेहमान भी उनके साथ मजबूत रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बैरूत से सीधे मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है कोई जर्नलिस्ट मिल जाए, कोई पढ़ा लिखा ऐसा आदमी मिल जाए जो वहां के हालात को जानता हो। और जुनैद साहब हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के रेगुलर व्यूअर हैं और उसी जरिए से हमारा उनसे राब्ता हुआ है। अगर आप लोग जो देखते हैं
आप भी अगर कोई कहीं उन मुल्कों में हैं, अगर तेल अवीव या जेरूसलम में भी हैं, तो आप हमें editor.mediastarworld@gmail.com ईमेल पर राब्ता करें। हम कोशिश करेंगे आपके आसपास के हालात भी लोगों तक पहुंचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।